वेलकम टू HRP एकेडमी। आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स का ही चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम जो है उसमें ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स देखेंगे। इसके प्रीवियस क्लास में क्लास 8th में आपने जो रैशनल नंबर होते हैं उन पर होने वाले जो ऑपरेशंस थे उसके बारे में चर्चा की है। आप यदि भूल गए हो तो आप उस क्लास की जो वीडियो है उसे भी देख सकते हैं। उसमें ये था कि जो हमारे रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर पर हम चाहे कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करें, चाहे एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करें या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करें तो वो सेटिस्फाई करते हैं। अब यहाँ हमें ये चेक करना है कि क्या इररेशनल नंबर जो होते हैं उन पर भी ये लॉ अप्लाई होते हैं या नहीं। उससे रिलेटेड हम लोग जो बुक है आपकी, उस बुक का एग्जाम्पल नंबर 13 मैं पहले समझाऊंगी, जिसमें पहले आपको दो रियल नंबर इररेशनल नंबर दिए गए हैं, 2√2 प्लस √5√2 एंड √2 माइनस 3√3। इसका आपको एडिशन करना है। अब हम ये देखेंगे कि एडिशन करने पर जवाब क्या आता है। तो सबसे पहले मैं उसे व्यवस्थित ढंग से लिखूंगी, 2√2 प्लस 5√3। आप यदि इस तरह से हॉरिजेंटली सॉल्व करना चाहे वो भी चलेगा या वर्टिकली करेंगे तो भी चलेगा। √2 माइनस 3√3। अब यहाँ पर एडिशन था इसलिए हम ऐड करेंगे √3 एंड √3 प्लस 5 एंड माइनस 3, यानी कि आपका जवाब आता है 2√3। उसी तरह से यहाँ पर जो बिगर नंबर होता है उसका साइन हम देते हैं। उसी तरह से यहाँ पर √2 और प्लस 2 एंड यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब हम 1 इमेजिन करते हैं तो 2 प्लस 1 मीन्स आपका ये होता है 3। इस तरह से ये हमने एडिशन किया। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब हमने 2 इररेशनल नंबर का एडिशन किया है तो आपका जो जवाब आया है वो भी क्या है, एक इररेशनल नंबर ही आया है। देन एग्जाम्पल नंबर 14 हम देखेंगे। इसमें टू नंबर्स दिए हैं जिसमें है 6√5 मल्टीप्लाई बाय 2√5। तो इसका जवाब आएगा 6 इंटू 2 मीन्स 12 और √5 इंटू √5 जब आप लिखते हो तो वो हो जाएगा सीधा आपका 5, यानी कि 12 से आपको 5 को मल्टीप्लाई करना है तो वो आएगा 60। अब इस ऑपरेशन में आपने क्या देखा कि यहाँ पर जब हम 2 इररेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो हमारा जवाब जो आया है वो एक रैशनल नंबर आया है। मतलब इन दोनों एग्जाम्पल को देख के आप क्या कह सकते हो कि एडिशन हमारा जो होता है या सब्सट्रैक्शन, इसी तरह से हम यहीं पर सब्सट्रैक्शन करेंगे तो भी आपको इररेशनल ही जवाब मिलेगा। और जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मे बी वो रैशनल भी हो सकता है और वो इररेशनल भी हो सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 15। डिवाइड आपको करना है 8√15 को 2√3 से। तो इस ऑपरेशन को भी हम चेक करेंगे जिसमें आप 8√15, अब डिवाइड मीन्स आपको डिवाइड में लिखना है 2√3। अब इसे हम थोड़ा सा एक्सपांड करेंगे, जैसे कि यहाँ पर 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2 और जो √15 है उसे हम लिख सकते हैं 5 इंटू 3 और डिवाइड में 2√3 एज यूजुअल। फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर ऊपर और नीचे 2 था जो कट गया, उसके बाद जो बचा है वो क्या है 4 और √5 और √3 को हम सेपरेट कर सकते हैं। जैसे √5 लिखा और फिर √3 लिखा, फिर नीचे जो बचा है वो है √3, यानी √3 एंड √3 गेट कैंसल, तो आपका जो आंसर आता है वो आता है √5। तो इस एग्जाम्पल में भी आपने देखा कि जब हमने 2 इररेशनल नंबर लिए थे और उनके बीच डिवाइड करने वाला ऑपरेशन जब हमने किया तो हमारा जो जवाब आया है वो क्या आया, 4√5। मतलब 2 इररेशनल नंबर के बीच में जब हमने डिवाइडेशन मेथड की तो उसका जो आंसर आया वो भी इररेशनल आता है। हमने अभी जो एग्जाम्पल देखे उस एग्जाम्पल की मदद से कुछ फैक्ट्स है जो आप समझ सकते हो। जैसे कि पहला फैक्ट है, द सम और डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर एंड एन इररेशनल नंबर इज इररेशनल। मतलब आप रैशनल नंबर या इररेशनल नंबर इनके बीच में यदि सम
और डिफरेंस करते हो तो वो जो आपका जवाब आने वाला है वो हमेशा क्या होगा, इररेशनल नंबर होगा। ये चीज आपको समझनी चाहिए। सेकेंड फैक्ट है द प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विथ एन इररेशनल नंबर इज इररेशनल। मतलब कि आप यदि नॉन जीरो रैशनल मतलब जीरो न हो ऐसा नंबर लेकर यदि वो रैशनल है तो उसका आप प्रोडक्ट करो चाहे क्वोशंट करो, यानी आप मल्टीप्लाई करो या डिवाइडेशन मेथड करो, तो उसका जो जवाब आता है वो इररेशनल नंबर होता है। उसके बाद थर्ड फैक्ट है इफ वी एड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इररेशनल नंबर द रिजल्ट में बी रैशनल और इररेशनल। मतलब आप चार प्रोसेस करते हो, एडिशन मेथड, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड। तो ये करते वक्त आपके जो दो नंबर होंगे वो चाहे इररेशनल हो तो उनका जो रिजल्ट आता है वो दोनों हो सकता है। वो जो जवाब आएगा वो कभी कभी रैशनल भी होता है और कभी कभी इररेशनल भी होता है। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि नंबर लाइन पर आप लोग इररेशनल नंबर और रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। यहाँ इस टॉपिक में आपको जो रियल नंबर है उन्हें आपको नंबर लाइन पर फाइंड आउट करना है। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है फाइंड रूट एक्स डिस्टेंस ऑन नंबर लाइन फॉर एनी गिवन पॉजिटिव रियल नंबर। और वो जो रियल नंबर है मतलब रूट एक्स जितना जो डिस्टेंस है हमें नंबर लाइन पर फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। सपोज x इज इक्वल टू 3.5। तो जहां पर x इज इक्वल टू 3.5 मीन्स क्या होता है कि यहाँ पर आपको रूट x इज इक्वल टू आ जाएगा रूट 3.5, यानी ये जो 3.5 अंडर रूट में है ये डिस्टेंस आपको यहाँ नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है, जिसके लिए आपको स्केल और जो राउंडर होता है उसकी मदद लेनी होगी। तो मेरे पास इस तरह से राउंडर है, आपके पास भी होना चाहिए तब आप ड्रॉ कर सकते हो, और स्केल होनी चाहिए तो आप उसकी मदद से ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में आपको एक रे ड्रॉ करनी है इस तरह से। ये एक रे है जिसे मैंने ax नाम दिया है। अब यहाँ पर आपको जब अंडर रूट ऑफ 3.5 फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, a से लेकर b तक का जो डिस्टेंस है वो आप 3.5 डिसाइड कर लेंगे। तो सपोज यहाँ पर हमने जो डिस्टेंस लिया है वो है AB डिस्टेंस, और ये कितना है आपका 3.5। अब ये आप सेंटीमीटर में ले सकते हो ताकि आपकी डायग्राम अच्छे से बन जाए। देन नेक्स्ट स्टेप है आपका कि B के आगे आपको C पॉइंट लेना है जो आपका 1 यूनिट है, यानी कि सपोज 1 सेंटीमीटर पर है। आप उसे 1 यूनिट कहेंगे, जैसे इसे 3.5 कह रहे थे वैसे इसे 1 यूनिट कहना है, इस तरह से। देन उसके बाद आपको राउंडर की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर आपके पास एक सेगमेंट है जिसका नाम है AC। ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब ये जो AC है इसका मिड पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। वो कैसे करेंगे वो देखिए। जैसे कि आपके पास राउंडर है तो आप AC से आधे से थोड़ा सा ज्यादा, हाफ से थोड़ा ज्यादा आप डिस्टेंस लेंगे और दोनों तरफ आप आर्क लगाएंगे। इस तरह से ये मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको चेंज नहीं करना है। और फिर यहाँ पर वही डिस्टेंस लेकर आप पहले जो आर्क थे उन पर दूसरे आर्क लगाएंगे। तो इस तरह से आपके पास यहाँ ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने वाले 2 आर्क नजर आ रहे हैं। अब इन आर्क में से जाएगी इस तरह से एक लाइन आप ड्रॉ करोगे तो उस लाइन की इंटरसेक्ट करने वाली पॉइंट आपको मिलेगी जो कि इस तरह से यहाँ है।
अब यहाँ ये जो पॉइंट आपको मिला है, ये पॉइंट यानी कि AC का आपका मिड पॉइंट है। लेट्स चेक। इस तरह से ये आपका मिड पॉइंट हो गया। अब इस मिड पॉइंट को सपोज मैंने नाम दे दिया O। अब O पर हम पॉइंटर रखेंगे और C तक का मेजरमेंट लेंगे, या आप A तक का भी मेजरमेंट ले सकते हो, और फिर राउंडर को हम हाफ सर्कल में टर्न कर देंगे इस तरह से। तो यहां आप देख सकते हो ये हाफ सर्कल बना हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप आपका होगा कि आप यहां जो पॉइंट B है, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। और इस पॉइंट को हम यहां D नाम देंगे। देन नेक्स्ट स्टेप होगा आपका B से लेकर D तक का जो डिस्टेंस है वो हम इस राउंडर में लेकर इस तरह से डिस्टेंस फाइंड करेंगे। आपको यहां पर ये B से लेकर D तक का जो डिस्टेंस मिला है वो डिस्टेंस है आपका √3.5, और हमने B पर पॉइंटर रखकर D तक का डिस्टेंस लेकर यहाँ ये जो आर्क लगाई है इस तरह से, इसका मतलब यहाँ पर आपको जो पॉइंट फाइंड आउट हुआ है वो भी क्या है, √3.5, जिसे हम सपोज E से शो करेंगे। तो इस तरह से आपका ये जो नंबर लाइन थी, इस नंबर लाइन पर √3.5 यहाँ इस जगह फाइंड आउट हो चुका है। मतलब यहाँ से B से लेकर D तक का डिस्टेंस भी आपका वही है 3.5, और B से लेकर E तक का आपका जो डिस्टेंस है वो भी आपका है √3.5। तो इस तरह से यहाँ ये डिस्टेंस आपको मिल चुका है। इट्स क्लियर स्टूडेंट। आपने ये जो कंस्ट्रक्शन किया है रियल नंबर √3.5 का, इसके यदि आप कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स नोट करना चाहें तो इस तरह से है। जैसे कि सबसे पहले हमने क्या किया था, फर्स्ट पॉइंट ड्रॉ रे AX, देन सेकेंड पॉइंट टेक अ AB इज इक्वल टू 3.5 यूनिट ऑन रे AX। इस तरह आपने यहाँ 3.5 डिस्टेंस लिया था। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या था, BC इज इक्वल टू आपने 1 यूनिट लिया था, सो मैंने लिखा BC इज इक्वल टू 1 यूनिट। देन नेक्स्ट पॉइंट फाइंड मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AC एज अ पॉइंट O। इस जगह आपने ये जो पॉइंट O है इसे फाइंड आउट किया था, ये मिड पॉइंट है सेगमेंट AC का। देन नेक्स्ट पॉइंट टेक अ रेडियस OA और OC। हमने ये रेडियस ली थी, OA कहो या तो OC कहो, और फिर इस तरह से पॉइंटर रखकर हमने हाफ सर्कल बनाया था, तो वहीं पर मैंने लिखा हुआ है। देन नेक्स्ट पॉइंट ड्रॉ परपेंडिकुलर इज पासिंग फ्रॉम पॉइंट B। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बनाया जो B में से पास हुआ है, एंड इट कट्स एट पॉइंट D ऑन आर्क। यहाँ पर ये जो हाफ सर्कल बना है, इस हाफ सर्कल पर वो पॉइंट D पर कट कर रहा है। देन नेक्स्ट पॉइंट टेक अ रेडियस इज इक्वल टू BD एंड ड्रॉ आर्क वी गेट अ पॉइंट E। फिर ये जो डिस्टेंस है BD डिस्टेंस लेकर हमने क्या किया, इस तरह से आर्क बनाया जो इस रे AX को यहाँ पर पॉइंट E में कट करता है, और वो जो पॉइंट E है वही हमारा √3.5 है। यानी इस तरह से ये डिस्टेंस √3.5 है, और यहाँ से ये डिस्टेंस भी √3.5 है। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ, कुछ आइडेंटिटीज के साथ।
इस वीडियो को आपको समझने के लिए थोड़ा केयरफुली देखना होगा, तब आपको ये कंस्ट्रक्शन अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।